या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या मुस्लिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल आलमीन वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद ज़ीवकार उशाकान मुस्तफ़ा और गुलामान मुस्तफ़ा लायक सदहा मुबारकबाद है मेरे जमी मुआविनीन, जमी दोस्त और जमी अहबाब कि जिनकी मेहनत, काबिश और जिद्दोजहद से आज हम सबको बारगाह खुदाबंदी में और बारगाह मुस्तफ़वी में हाज़री लगवाने का मौका फराहम हुआ। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ये मेहनत, ये महफिल, ये मजलिस अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बाद अज़ां हम सबको हुजूर की मोहब्बत और मारिफत का नूर अता फरमाए। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 तरह की मखलूक पैदा फरमाई है। कितनी किस्म की? 3 किस्म की मखलूक़ात पैदा की गई। एक मखलूक तो वो है कि जिसको अल्लाह पाक ने अक्ल व खिरत अता किया है, दानिशमंदी अता की है, लेकिन शाहबाद से मारूम रखा। एक मखलूक वो है कि जिन्हें अल्लाह पाक ने शाहबाद तो अता की लेकिन अक्ल व खिरत से मारूम रखा है। और तीसरी किस्म की मखलूक वो है कि जिसे अल्लाह पाक ने अक्ल व खिरत भी अता किया और उसके साथ साथ शाहबाद भी अता किया। पहली मखलूक कि जिसे अल्लाह पाक ने अक्लमंदी, दानिशमंदी अता की है, शाहवत अता नहीं की है, वो मलाइका। कौन है? फरिश्ते। दूसरी किस्म कि जिसको अल्लाह पाक ने शाहवत अता की है, अक्ल व खिरत से मारूम रखा है, वो जानवर है। क्या है? जानवर। और तीसरी किस्म की मखलूक कि जिनको अल्लाह पाक ने दोनों चीज़ें ही अता की, अक्ल व खिरत भी अता की और शाहवत भी अता की है, वो इंसान। इंसान अगर, चूँकि इंसान को अक्ल व खिरत भी अता की गई, शाहवत भी अता की गई है, अब अगर ये इंसान अपने अक्ल व खिरत के जरिए शाहवत पे काबू पा ले तो ये इंसान फरिश्तों से भी अफजल वाला हो जाता है। और अगर ये इंसान अक्ल व खिरत के बावजूद भी शाहवत इस पे कंट्रोल करे, शाहवत के नीचे दब जाए, तो फिर ये जानवरों से भी बदतर हो जाता है। पहले ज़माने में जब ततारियों का ज़माना था, ततारियों की हुकूमत थी, उस ज़माने की बात है कि एक बादशाह, जालिम बादशाह, सुबह सवेरे अपने कुत्ते को साथ लेकर सैर पर निकला। आगे एक मुसलमान आ रहा, उसको देखा, उसके दिल के अंदर ये बात आई, किसी तरह इस मुसलमान की मैं पटाई करूं, इसको मारूं, तंग करूं। उसने आते हुए मुसलमान से पूछा, बताओ ये तेरी गाड़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की 2 मच्छी? इरादा उसका यही था, लाजमी बात से यही कहना कि दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, दाढ़ी की बहुत अजमत है, तो तेरे कुत्ते की क्या हैसियत है? तो मैं फिर आगे से ये बहाना बना लूँगा कि तूने मेरे चुके कुत्ते की दुम की तौहीन कर दी है, इसको मारूंगा, पीटूंगा। लेकिन वो बाबा जी बड़े समझदार थे, जिससे सवाल किया गया उसने कहा, सुनो, अगर क़यामत के दिन मैं हो गया ना कामयाब तो फिर तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, और अगर क़यामत के दिन में नाकाम हो गया तो फिर बाबा तेरे कुत्ते की 2 मच्छी है। इंसान अगर अपने नफ्सानियत पे काबू पा ले, कंट्रोल कर ले, तो फिर तो ये फरिश्तों से भी अफजल है। और अगर नफ्सानियत इस पे खलका पा ले तो
फिर ये जानवरों से भी क्या है, बदतर है। उमूमन इंसान से दो तरह के गुनाह सरजद होते हैं। कितनी तरह के? बोलिए भाई, आप सब बोलेंगे बात समझ आएगी। दो किस्म के गुनाह इंसान से सरजद होते हैं। एक गुनाह है सगीरा और दूसरी किस्म गुनाह है कबीरा। गुनाह है सगीरा, छोटे छोटे गुनाह, ये तो बगैर तौबा के भी माफ होते रहते हैं। आप तौबा ना भी करें, ये माफ होते रहते हैं। कैसे? आप कोई नेकी का काम करते हैं, वुज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप कोई तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो ये बगैर तौबा के, इनका ताय्युन किए बगैर ये माफ होते रहते हैं। आपने वुज़ू किया, गुनाह सगीरा झड़ गए। आपने नवाफिल पढ़े, खार तौबा नहीं भी की तो फिर भी गुनाह सगीरा माफ हो गए। एक हदीस बात में आता है, सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा एक गुनाह सगीरा करता है, फिर दूसरा करता है, हत्ता कि 5 गुनाह कर लेता है, तो 5 छोटे गुनाह कर लेने के बाद उसके बाद जब कोई नेकी करता है तो वो फरिश्ता जिसने उसके 5 गुनाह लिख लिए थे, अब उसके बाद दूसरा फरिश्ता जिसने उसकी नेकी लिखनी है, नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है गुनाह लिखने वाले फरिश्ते से, जरा यार जरा सौदा कर ले, जरा सौदा कर ले। आगे से गुनाह लिखने वाला फरिश्ता कहता है किस बात का सौदा, किस चीज का सौदा? आगे से नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है कि तूने चूंकि इसके 5 गुनाह लिखे, तूने चूंकि इसके 5 गुनाह लिखे और अब इसने नेकी कर ली है, और एक नेकी की जजा है 10 नेकियां। मैं इसकी 10 नेकियां नहीं लिखता, मैं इसकी 5 नेकियां लिख लेता हूं, तू 5 नेकियों के बदले इसके 5 गुनाह माफ कर दे। तो गुनाह सगीरा बगैर मुआफी के, बगैर तौबा इस्तिग़फ़ार के ये माफ होते रहते हैं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। वो बगैर तौबा के माफ करता रहता है। लेकिन जो गुनाह कबीरा है, चोरी करना, जुल्म करना, डकैती करना, ज़िना करना, कत्ल करना, गीबत करना, ये तो गुनाह कबीरा, बड़े बड़े गुनाह हैं। इनके लिए क्या है? तौबा लाज़िम। क्या है? तौबा ज़रूरी है। बगैर तौबा के ये माफ नहीं होते। अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और तौबा नसूहा करो। सुभान अल्लाह। कौन सी तौबा? बोलिए, तौबा नसूहा। ये तौबा नसूहा कौन सी तौबा होती है? इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम के बड़े अक़वाल हैं, लेकिन मैं एक कौल रसूल पाक अलैहिस्सलाम का अपना प्रमाण है। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आक़ाए तो जहां अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आराबी देहाती शख्स आ गया। उसने आकर यही आयत करीमा पढ़ी कि अल्लाह पाक का फरमान है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और तौबा नसूहा करो। ये तौबा नसूहा क्या है? मत तौबतन नसूहा या रसूल अल्लाह। आका बताइए तौबा नसूहा क्या है? तो जवाबन ताजदारी कायनात अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हाँ, हुजूर ने फरमाया तौबा नसूहा ये है कि ऐ यंदमल अब्दु अला ज़म्बिल्लज़ी असाब फयअतज़िरु इलल्लाहि तआला सुम्मा ला यऊदु इलैहि कमा ला यऊदुल लबनु इला दर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौबा नसूहा ये है कि बंदे से जो गुनाह सरज़द हुआ है, उस गुनाह के सरज़द होने की वजह से बंदा अल्लाह की बारगाह में बैठ के माज़रत करे कि बारी ताला मैं तौबा करता हूँ, मैं माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और फिर वो गुनाह जिस पर वो तौबा कर रहा है जिंदगी भर उससे सरज़द ना हो। वो गुनाह सरज़द होना उसके लिए इस तरह नामुमकिन हो जाए जैसे थनों से निकले हुए दूध का वापस थनों में चले जाना नामुमकिन हो जाता। हुजूर ने फरमाया अगर बंदा इस तरह की तौबा कर ले तो ये तौबा क्या है? तौबा नसूहा है। ये वो तौबा है जिसका अल्लाह पाक ने हमसे तकाज़ा फरमा दिया। हम क्या करते हैं? तौबा करते हैं फिर गुनाह कर लेते हैं, फिर तौबा करते हैं फिर गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं फिर गुनाह करते हैं। ये तौबा तो होती है, काबिल सताइश अमल है, काबिल तारीफ अमल है, मगर ये तौबा है, तौबा नसूहा नहीं है। माशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक। हजरत किबला पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब
आगे बढ़े। तौबा करना, फिर उसके बाद तौबा को तोड़ देना, फिर तौबा की तौफीक मिल जाना, ये तौबा है, तौबा नसूहा नहीं। हजरत सैयदना दाता ने हिब्बेरी रहमान ने इस रिवायत को, हिकायत को नकल किया कि बनी इसराइल में से एक शख्स ने 70 मरतबा तौबा की थी, 70 मरतबा उसने तौबा को तोड़ दिया था। तौबा की, फिर तौबा को तोड़ दिया, फिर तौबा की, फिर तौबा को तोड़ दिया। 70 बार जब उसने तौबा को तोड़ लिया, अब चेहरा छुपा के मायूस होके बैठ गया, ये सोचकर कि 70 बार मैंने तौबा की थी, 70 बार तौबा को तोड़ लिया है, अब शायद अल्लाह पाक मेरी तौबा कबूल न करे, शायद मैं ठुकरा दिया जाऊं, रद्द कर दिया जाऊं। ये सोचकर उसने चेहरे को छुपा के मायूस होके बैठा। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई, बंदे तूने 70 बार तौबा की थी, 70 बार तूने तौबा को तोड़ लिया है, अब चेहरा छुपा के मायूस होके तू बैठा है, मैंने तो तुझे रद्द नहीं किया ना, आजा मेरी बारगाह में अब भी आके तौबा कर, मैं तेरी तौबा कबूल करने को तैयार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तौबा करना, फिर तौबा को तोड़ देना, फिर तौबा करना, ठीक है, अल्लाह पाक की तरफ से आपको तौफीक मिल रही है, मगर अल्लाह पाक का जो तकाज़ा है वो क्या है, तौबतन नसूहा, कि जो गुनाह हो चुका तौबा कर चुके, जिंदगी भर वो दोबारा गुनाह तुमसे सरजद ना होने पाए। मौला अली खुदा तशरीफ फरमाए, एक अराबी आया, बैठते हुए उसने कहा, बारी ताला तौबा तौबा, मैं तुझसे तेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अल्लाहुम्मा अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक, ए बारी ताला मैं तेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ और तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। जैसे हमारी आदत होती है, हम लोग उठते हुए बैठते हुए कह देते तौबा, बारी ताला तौबा, उसने भी ऐसे कह दिया। हजरत मौला अली खुदा ने फरमाया, ओए झूठों वाली तौबा ना कर, सच्चों वाली तौबा कर। उसने कहा, हुजूर ये झूठों वाली तौबा है? फरमाया, हाँ, सुबह से तौबा तौबा का तकरार हो, मगर दिल की तख्ती पर तौबा का असर न पड़े, ये झूठों वाली तौबा होती है। जुबान से ला इलाहा के भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक रिवायत में आता, उसने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु बल मुस्तग़फ़िरु मिनज़ ज़म्बि व हुवा मुक़ीमुन अलैहि कल मुस्तहज़ि बिरब्बिही। गुनाह पर तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, हुजूर ने फरमाया। लेकिन गुनाह पर तौबा करने वाला गुनाह भी करता रहे, फिर तौबा तौबा भी करता रहे, फरमाया वो ऐसे है जैसे वो अपने रब से मजाक कर रहा। गुनाह करते रहना, तौबा तौबा की रटनी लगाते रहना, ये ऐसा अमल है जैसे रब से मजाक करना। उसने आज की हुजूर फिर बता दीजिए सच्चों वाली तौबा कौन सी होती है। उस अराबी ने कहा मौला अली शेर खुदा से, ए मौला अली शेर खुदा, फिर सच्चों वाली तौबा की अलामत क्या है? आपने फरमाया, सच्ची तौबा की अलामत ये है कि उसमें 6 शर्तें पाई। एक तो ये है कि नदामत पाई, क्या हो? नदामत हो, शर्मिंदगी हो। एक मुकाम पे हुजूर ने फरमाया, हकीकत तौबत अन-नदम, तौबा की हकीकत ये है कि नदामत पाई जाए, बंदा नादिम और शर्मसार होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। दूसरी शर्त क्या है? अब दूसरी शर्त ये है कि बंदे ने जो फराइज जो नवाफिल छोड़ दिए थे, जो फराइज और वाजिबात रह गए थे, अब तौबा करने के बाद ये नहीं कि फराइज और वाजिबात खत्म हो गए, नहीं, उनको अदा करें। तौबा करने से गुज़िश्ता फराइज और वाजिबात अदा नहीं होते, वो तो अदा करने से अदा होते। आप नमाज नहीं पढ़ते रहे, मैं नमाज नहीं पढ़ता रहा, साल के बाद तौबा की बारी ताला तौबा तौबा, अब मैं फराइज और वाजिबात अदा करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो गुज़िश्ता रह गए थे वो मुआफ़ हो गए, नहीं, वो अदा करने पड़ेंगे। तीसरी शर्त क्या है? जो कर्ज लिया था, कर्ज खा लिया, वापस नहीं किया, तौबा करने के बाद वो कर्जा अदा करना पड़ेगा, वो कर्जा भी अदा करना। और चौथी शर्त ये है, किसी के साथ झगड़ा किया है, बदतमीजी की है, बदखुल्की की है, हक तलफी की है, तो जो उसके साथ बदखुल्की का मुजाहरा किया उसके से जाके मुआफी मांगे। और पांचवी शर्त ये है कि गुनाह कर करके जिस तरह अपने नफ्स को
इस्तिग़फ़ार करते हुए अपने ऊपर उसी दर्जे की नकाहत तारी करे, कमजोरी तारी करे, अपने आप को कमजोर बना के पेश करे। जैसे गुनाह करते हुए तकब्बुर उसके ज़हन के अंदर था, उसके जिस्म से ज़ाहिर हो रहा था, तौबा करते हुए उसी दर्जे की तसर्रुर इंकिसारी होनी चाहिए। और छठी और आखिरी फरमाई ये है कि जो गुनाह किया था तौबा इस तरह की करे कि जिंदगी भर वो दोबारा गुनाह से सरजद ना होने पाए। मौला नीचे खुदा ने फरमाया अगर ये 6 शर्तें तेरी तौबा के अंदर पाई जा रही है तो फिर तो तौबा तौबा है, वगरना क्या है वक्त का ज़िया, वक्त का ज़िया। सामिन मोहतरम, तौबा के लिए गुनाहों की कोई खास मिकदार नहीं है। ये नहीं कि गुनाह इतने हो तौबा हो सकती है, इतने हो चलो फिर भी हो सकती है, मगर जब इतने हो जाए तो फिर तौबा हो ही नहीं सकती, ऐसी बात है। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक से हासिता की, आका अलैहिस्सलाम ने गुज़िश्ता उम्मतों में एक वाक़या सुनाया। फरमाया गुज़िश्ता उम्मतों में एक शख्स ने 99 कत्ल कर दिए। कितने? बोलिए भाई, थक गए? 99, एक कम 100 कत्ल कर लीजिए। किसी राहिब के पास गया, जाके पूछा 99 कत्ल कर लिए, क्या तौबा हो सकती है? मेरा तौबा 99 कत्ल कर चुका है, अब भी तौबा की तवक्को रखता है, तेरी तौबा कैसे हो सकती है? उसने कहा चलो तौबा तो हो नहीं सकती है तो 100 का अदद पूरा ही कर लेता हूँ। उसने उसको भी मार दिया। 100 अफराद कत्ल कर लिए, मगर तौबा की आरज़ू उसके दिल के अंदर फिर भी बदलती रही, उसके दिल में फिर भी तौबा की आरज़ू बरकरार रही। किसी और आलिम के पास गया, जाके पूछा जी 100 अफराद कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा क्यों नहीं, तौबा का दरवाजा खुला है, तो तौबा कर, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। उसने कहा कोई तरीका बता दे कैसे मेरी तौबा कबूल होगी। आगे से उस आलिम ने कहा ऐसे कर, फुला बस्ती में चला जा, वहाँ औलिया रहते, नेक सालेह लोग वहाँ पे रहते हैं, जा उनके साथ मिलजुल के इबादत करना और उनके साथ मिलजुल के दुआएं करना। अल्लाह की जात बड़ी करीम जात है, वो ऐसा नहीं करेगी कि जब तेरी इबादत उनकी इबादत के साथ मिलके जाएगी, या जब तेरी दुआ उनकी दुआओं के साथ मिलके जाएगी वो उनकी दुआ कबूल कर ले और तेरी दुआ रद्द कर दे। नहीं, जब तेरी दुआ उनकी दुआओं के साथ जाएगी तो तेरी दुआ भी कबूल कर ली जाएगी। जा बलियों की सोहबत में चला जा। हदीस से बात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी वो शख्स जो 100 अफराद का कातिल था, चलते चलते रास्ते में थोड़ा सा सफर तय करता है, उसकी मौत का वक्त आता था, आन पहुंचता, मौत हो जाती है। अब अज़ाब वाले फरिश्ते भी आ जाते हैं, जहन्नम वाले फरिश्ते, जन्नत वाले फरिश्ते भी आ जाते हैं। ये हदीस से सही है, मुस्लिम शरीफ की सही हदीस से बात है। दोनों किस्म के फरिश्ते आ जाते हैं। जहन्नम वाले फरिश्ते कहते भी आदमी हमारा है क्योंकि 100 अफराद का कातिल है, हम इसको जहन्नम लेके जाएंगे। जन्नत वाले फरिश्ते कहते भी जैसा तैसा भी था, लेकिन क्योंकि जा रहा था बलियों की तरफ, जा किधर रहा था? बलियों की तरफ जा रहा था, आदमी हमारा, हम इसको जन्नत लेके जाएंगे। अब दोनों का तनासुर हुआ, झगड़ा हुआ, इख्तिलाफ हुआ। अल्लाह पाक ने इन दोनों किस्म के फरिश्तों के दरमियान फैसला करवाने के लिए एक और फरिश्ते को भेज दिया। फरमाया जाओ फरिश्ते जाकर फैसला कर। वो फरिश्ता आ गया, उसने कहा क्या बात है, झगड़ते क्यों हो? आगे से उन्होंने कहा क्योंकि ये आदमी हमारा है, ये कहते हैं ये हमारा आदमी है, अपनी सूरत हाल बयान की। उस फरिश्ते ने कहा ऐसे करो, जहां से ये चला है जगह माप लो, अगर इसने सफर ज्यादा तय कर लिया है बलियों की बस्ती की तरफ तो फिर इसको जन्नत वाले फरिश्ते ले जाएं, और अगर इसने अभी सफर कम तय किया है और आगे बलियों की बस्ती की तरफ इसका सफर ज्यादा रहता है तो फिर जहन्नम वाले फरिश्ते लेके जाएं। हदीस से बात में आता आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरत हाल ये थी कि अभी उसने सफर कम तय किया था और बलियों की बस्ती की तरफ सफर उसका बहुत ज्यादा रहता था, यानी जहन्नम का मुस्तहिक था। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया उस बंदे पर जो बलियों की बस्ती की तरफ जा रहा था, जो तौबा के इरादे से चल रहा था। अल्लाह ने करम कैसे किया कि अगली जमीन को आड़ा दिया, ए जमीन सुबह जा, ए जमीन चमक जा, ताकि ये मेरा बंदा जो बलियों की तरफ जा रहा था ये बदबख्तों में शुमार ना हो, नेक बख्तों में शामिल हो जाए। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।
चुनांचे हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फासला ज्यादा रहता था क्योंकि तौबा के इरादे से चला था, बंदियों की तरफ जा रहा था, अगली जमीन सुकड़ जाती है और वो नेक वक्तों में शामिल कर ले जाता था। भाइयों, जब बंदा तौबा के इरादे से निकलता है और बंदियों के सदके से अपनी दुआएं, क्रियादारी, नज़र इंतज़ारी अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, तो फिर अल्लाह पाक के करम के अंदाज ही और हो जाते हैं। इसी तरह एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो सुबह सवेरे जा रहे थे नमाज पढ़ने, देखा रास्ते में एक गंदी नाली के अंदर एक शराबी शख्स नशे में बिल्कुल मस्त है, उसका चेहरा नाली के अंदर पड़ा हुआ है। शराब याद रख ले हराम की, नशावर चीज हराम होती है। और शराबी के बारे में ताजदारी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शराबी बीमार हो जाए उसकी तीमारदारी ना करो, शराबी शख्स मर जाए उसका जनाजा ना पढ़ो, शराबी को रिश्ता ना दो, शराबी के साथ दोस्ती ना रखो। मगर औलिया कामिल चूंकि इंसानियत से प्यार करते हैं, देखा भाई चलो जैसा तैसा भी है तो इंसान, अल्लाह की मखलूक है, उसके चेहरे को उठाया, साफ किया। अगला दिन जब सुबह आया, वही बुजुर्ग जिसने उस शराबी का चेहरा साफ किया था, वही बुजुर्ग तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, देखा उससे भी पहले वही शराबी शख्स नमाज तहज्जुद अदा कर रहा। अर्ज की बारी ताला, अजीब बात, कल तक यही शख्स शराब के नशे में मस्त था, इसको अपनी फिक्र नहीं थी, इसका चेहरा गंदगी के नाले में पड़ा हुआ था, और आज मुझसे भी पहले तहज्जुद पढ़ने आ गया। ये इनकलाब कैसे बर्पा हो गया? अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई, मेरे वली, मेरे दोस्त, तूने चूंकि इसके चेहरे को धो दिया था ना, इसके चेहरे को धो दिया था, मैंने फिर इसके दिल को धो दिया। जब बंदा वलियों के तवस्सुल से पार कहे इस्ती में पहुंचता है, तो फिर उसकी मकबूलियत में कोई शक को शुबा नहीं किया जा सकता। लिहाजा हमें औलिया अल्लाह के साथ भी अपना ताल्लुक कायम करना चाहिए और पार कहे इस्ती की तरफ भी मुतवज्जे होना चाहिए, और होना ही होगा, इसलिए कि हमारे लिए और कोई चाराकर है ही नहीं। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है जो तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह के अलावा बख्शे? अल्लाह ने फरमाया, कौन है जो तुम्हें नजात दे, जो तुम्हें बख्शे चाहते हो, तो तुम्हें रब्बे कायनात की तरफ मुतवज्जे होना होगा। रब के अलावा और कोई साथ नहीं जो तुम्हें गुनाहों के नुक्ते से पाक साफ करे। एक बुजुर्ग खाना काबा शरीफ की तरफ जा रहे थे हज करने के लिए, तवाफ करने के लिए। एक नौजवान ने कहा, बाबा जी मुझे भी साथ ले चलो। कहा ठीक है बेटा आ जाओ। वो नौजवान भी वापस ये के साथ हो गया। चलते 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 अरसा दराज के बाद जब खाना काबा शरीफ आ गया, सीने काबा में पहुंचे, बाबा जी ने बाबा से तुरंत कहा, लब्बैक, बारी तला में आ गया हूं, मैं हाजिर हूं। जो ही लब्बैक कहा, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई, ला लब्बैक, तेरी कोई हाजिरी नहीं, तू हाजिर नहीं है, तेरी हाजिरी हमें कबूल ही नहीं है। जो ही ये बात उस नौजवान ने सुनी कि इसकी हाजिरी रद्द कर दी गई, परेशान होकर कहा, बाबा जी तू तो मारा गया, इतना अरसे तक तू पैदल सफर तय करता रहा, करते करते यहाँ पे पहुंचा है और तेरी हाजिरी रद्द कर दी गई। आगे से उस बाबा जी ने कहा, बेटा परेशानी की बात तुझे है, मैं फिर भी परेशान नहीं। कहा वो कैसे? तू परेशान इसलिए है कि तूने आज सुना है, मगर मुझे 70 साल हो गए, मैं 70 साल से मुसलसल आ रहा हूँ, और हर बार जब भी यहाँ पहुँचता हूँ मैं कहता हूँ लब्बैक, अल्लाह पाक की तरफ से रद्द कर दिया जाता हूँ, रद्द कर दिया जाता हूँ। आगे से नौजवान ने कहा, बात है बाबा जी, 70 साल से इस बार गाँव में मुस्तरद हो रहे हो, रद्द किए जा रहे हो, और फिर भी आ रहे हो। आगे से बाबा जी ने कमाल जवाब दिया, फरमाने लगे, बेटा अगर इस बार गाँव में ना तो फिर किधर जाओ? मैं यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है जो अल्लाह के अलावा हमारे गुनाहों को बख्शेगा? एक हदीस से पाक में आता है, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में कहता है अल्लाह 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 3 दफा कहता है, तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, या मलाइकती क़द इस्तहयैतु मिन अब्दी फलैसा लहू ग़ैरी, फरिश्तों मुझे इस बंदे से हया आती है,
ये बार बार मुझे पुकार रहा है क्योंकि इसका मेरे अलावा कोई और है नहीं। और एक हदीस पाक में ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने तौबा करने की खुद अहमियत और इसकी फजीलत बयान मिसाल के जरिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ भाई, तुम में से कोई शख्स सवारी पर सवार होकर अपना तोशा खर्चा साथ लेके चल पड़े, चलते चलते कहीं दूर जंगल में चला जाए कि दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न हो, अब वहां वो सस्ताने के लिए आराम करने के लिए कुछ देर सवारी से उतर के जरा बैठ जाए, आराम करे, लेट जाए। जब उसको नींद आ जाए, नींद से जब उसकी आंख खुले देखे उसकी सवारी भी पास ना हो, वो जो सामान था खाने पीने का वो भी सवारी के साथ बंधा हुआ था, वो भी सवारी के दूर लेके चली गई और आसपास दूर दूर तक आबादी का नामो निशान भी ना हो, तो बताओ उसको मौत नजर आएगी ना? मैं हाँ, मौत नजर आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर वो बेचारा मौत का इंतजार करने के लिए बैठ गया, दरख्त के साथ देख लगा कि अब तो दूर दूर तक आबादी का नामो निशान भी नहीं है, सवारी भी मेरे पास नहीं है कि मैं चला जाऊं, खाने पीने का सामान भी नहीं है और यहाँ कोई और आबादी भी नहीं है कि जहाँ से और सामान ले लूं, सिवाय मौत के और कुछ नजर नहीं आ रहा। मौत का इंतजार करते करते बैठ गया, इंतजार करते करते उसको नींद आ जाए। फिर जब नींद खुले देखे कि सामने सवारी भी मौजूद हो, खाने का सामान भी मौजूद हो, खुशी में पागल हो जाए और खुशी में पागल होकर ये कहना तो ये हो कि बारी ताला तू मेरा मौला है, मैं तेरा बंदा हूं। कहना उसने ये हो कि बारी ताला तू मेरा बोलिए मौला है, मैं तेरा बंदा हूं, मगर खुशी में पागल होकर ये कह बैठे कि बारी ताला तू मेरा बंदा है, मैं तेरा मौला हूं। हुजूर ने फरमाया बताओ कोई उसकी खुशी का अंदाजा हो सकता है? उसकी खुशी का कोई अंदाजा कर सकता है? नहीं या रसूल अल्लाह, उसकी खुशी का अंदाजा कैसे किया जा सकता है? वो तो ये यहाँ तक कह रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो फिर अल्लाह को इससे भी बढ़ चढ़ के खुशी होती है। और एक हदीस से बाद में आका अलैहिस्सलाम ने एक और मिसाल दी, फरमाया तुम में से कोई शख्स प्यासा मर रहा हो, एक एक पानी की बूंद को तरस रहा हो, उसकी जिंदगी का मदार और इंहिसार एक एक कतरे पर हो, एक कतरा भी मिल जाए तो बच जाएगा, मगर उसको एक कतरा भी ना मिल रहा हो, बिल्कुल जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हो, उसी दौरान अगर उसको पानी का प्याला मिल जाए, ठंडा प्याला, मीठा पानी का प्याला मिल जाए, तो बताओ कोई उसकी खुशी का अंदाजा हो सकता है? अर्ज की गई नहीं या रसूल अल्लाह, उसकी खुशी का अंदाजा कैसे किया जा सकता है? उसको जिंदगी मिल गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है अल्लाह को इससे भी बढ़ चढ़ के खुशी होती। और एक हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रात छा जाती है अल्लाह पाक बख्शिश व अता के हाथ खोल लेता है और हाथ खोल के फरमाता है दिन तो गुनाह करने वालों आओ मेरे बख्शिश व अता के हाथ खोल दिए, आओ मेरी बारगाह में तौबा कर लो। और फिर जब सुबह होती है वो फिर नई शान के साथ नए अंदाज के साथ फिर हाथ खोलता है, फरमाता है अरे रात को गुनाह करने वालों रात गुजर गई है, दिन हो चुका है, मैंने बख्शिश व अता के हाथ फिर खोल दिए हैं, आओ मेरी बारगाह में रुजू कर लो, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, मेरे हुजूर तौबा कर लो। भाइयों तौबा की कई किस्में होती हैं, तौबा की कई किस्में। हमारे यहाँ तौबा किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तौबा का मजाक होता है, यानी हम ऐसे लफ्जों के साथ तौबा करते हैं बाज़ औक़ात कि तौबा की भी तौबा हो जाती है। क्या हो जाती है? तौबा की भी तौबा हो जाती है। बिजली चोरी भी करते हुए पकड़े गए, तौबा तौबा, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। गैस चोरी करते हुए पकड़े गए तो तौबा तौबा करते हैं। ये तौबा नहीं, ये तौबा की भी तौबा है, यानी ये तौबा के साथ मजाक है, तौबा के साथ तौबा के लफ्ज पर ये तान है। हजरत सैयदना सुन्नून बिस्तरी अलैहिर्रहमा वो फरमाते हैं कि कुछ लोग आखिरत के अजाब के डर से तौबा करते हैं अल्लाह के हुजूर। वो फरमाते हैं चलो ये काबिल तारीफ अमल है, अच्छी बात है, आखिरत के डर से, अज़ाब इलाही के ग़ज़ब के डर से ये क्या है तौबा करना अच्छी बात है। मगर ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं औलिया और अफाद जो अल्लाह के नेक साले बंदे होते हैं उनकी तौबा ये नहीं होती, वो आखिरत के डर से जहन्नम के खौफ से तौबा नहीं करते। उनकी तौबा क्या होती है? वो सिर्फ अल्लाह के हया की वजह से तौबा
उनको अल्लाह से हया आती। चुनांचे से वक्त में आता है, हजरत एक सहाबी थे वाशी, वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हबशी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगी, कबूल कर ली जाएगी? आका अलैहिस्सलाम मैं हाँ ठीक है, तुम्हारी तौबा अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह ठीक है मैं तौबा करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम को गवाह बनाकर उसने तौबा की, चल पड़ा। थोड़ा सा चला, चलने के बाद फिर वापस मुड़ के आ गया। आगे चलने का आका जरा इसे मुझे बता दे कि जब मैं गुनाह करता था, फुला मैंने गुनाह किया था, तो क्या मेरे मौला ने मुझे देखा था? मेरे मौला ने मुझे गुनाह करते हुए देखा था? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ तेरा मौला तुझे देख रहा था। बस उसने ये सुनकर एक चीख बुलंद की और अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी कि मेरा मौला मुझे देखता रहा और मैं ये गुनाह करता रहा। हया की वजह से उसने अपनी जान जो है अल्लाह ताला की जात में कुर्बान कर दी। आशिकों की तौबा और अबा की तौबा ये है कि वो हया की वजह से तौबा करते हैं। साबिर मोहतरम, जब हम में से कोई शख्स गुनाह करता है, गुनाह कबीरा या सगीरा कोई भी गुनाह करता है, तो उसके गुनाह पर 4 चीजें गवाह बन जाती हैं। कितनी चीजें बोलिए भाई सारे? 4 चीजें उसके गुनाह पर गवाह बन जाती हैं। नंबर 1 जमीन, क्योंकि जमीन के ऊपर गुनाह करते हैं, जमीन उसके गुनाह पर गवाह बन जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ये जमीन खबरें बयान करेगी, वाक़यात सुनाए कि हाँ बरी ताला मेरी पुश्त पर इसने ये गुनाह किया था, इसने ये गुनाह किया था, इसने ये गलती की, इसका ये जुर्म था। क़यामत के दिन जमीन खबरें बयान करेगी। एक जमीन। नंबर 2 आज़ाए बदनियाँ, ये जो जिस्म के अज़ा है, हाथ पाँव चेहरा जुबान के अलावा बकिया तमाम अज़ा ये गवाही दे रहे हैं। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक ने फरमाया क़यामत के दिन लोगों के जुबानों पर, मुंहों पर मोहर लगा दी जाएगी, उनके हाथ और उनके पाँव और उनके अज़ाए बदनियाँ गवाही देंगे हाँ बारी ताला मुझसे इसने ये भी गुनाह करवाया। हाथ देंगे बारी ताला हाँ मुझे इस्तेमाल किया था इसने इस गुनाह के लिए। पाँव कहेंगे बारी ताला हाँ मेरे जरिए चल के गया था। कान कहेंगे हाँ बारी ताला मेरे जरिए इसने सुना था। तो तमाम अज़ाए बदनियाँ ये भी गवाह बन जाते। नंबर 3 किरामन कातिबीन, वो फरिश्ते जो गुनाह लिखते हैं, लिखने वाले हैं, नेकी लिखने वाले जो फरिश्ते हैं, ये जो फरिश्ते हैं ये भी क़यामत के दिन गवाही देंगे हाँ बारी ताला इसने ये गुनाह किया था, जुर्म किया था, हमारे सामने किया था। और नंबर 4 वो कागज जिसके ऊपर वो गुनाह लिखते हैं, इधर सुहुफ़ नुशिरत, वो सहीफे, वो कागज जिसके ऊपर वो फरिश्ते गुनाह लिख लेते हैं, वो कागज भी क़यामत के दिन गवाही देंगे। ये 4 चीजें हर एक गुनाह पर क्या होती हैं? गवाह होती हैं। जो भी गुनाह हम करते हैं ये 4 चीजें, जमीन, किरामन कातिबीन, अज़ाए बदनियाँ और सहीफे यानी कागज। मगर हुजूर ने फरमाया जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह की बारगाह में गिरफ्तारी करता है, तज़र्रुअ इंकिसारी करता है, तो फिर क्या होता है? ये 4 चीजें उसके गुनाह को भूल जाती हैं। फरिश्ते उसके गुनाह को भूल जाते, सहीफों से उसका गुनाह मिटा दिया जाता है, अज़ाए बदनियाँ उसके गुनाह भूल जाते, जमीन भी उसका गुनाह भूल जाती है। क़यामत के दिन वो बंदा अल्लाह की बारगाह में इस तरह आएगा कि गुनाह तो उसने किया होगा मगर उसके किसी एक गुनाह पर कोई चीज गवाह नहीं होगी। जब गवाह नहीं होगी अल्लाह मुआखज़ा भी नहीं करेगा। लिहाजा तौबा करने से ये सारी जो चीजें गवाह होती हैं ये गुनाहों को भूल जाती हैं। और याद रख ले तौबा जिंदगी के किसी हिस्से में आप 100 साल के हो चुके फिर भी तौबा करें, अल्लाह फिर भी तौबा कबूल फरमा लेता है। मगर याद रख ले तमाम जिंदगी के लम्हात में से सबसे कीमती लम्हा जिसमें तौबा सबसे ज्यादा मकबूल होती है वो जवानी की तौबा। जवानों, ये जिस उम्र में आज आप बैठे हैं इस उम्र में तौबा करना अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है और सबसे ज्यादा मकबूल है। एक हदीस से बात में आता है हुजूर ने फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह,
जो जवान जवानी में इबादत करता रहा, तौबा करता रहा, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहा, क़यामत के दिन अर्श मौला का साया पाएगा। जब कोई साया नहीं होगा, सिर्फ 7 किस्म के लोग होंगे जो अर्श मौला का साया पाने वाले होंगे। उनमें से एक किस्म के वो लोग, वो जवान भी होंगे जो जवानी में नमाज़ें पढ़ने वाले होंगे, गिरियाजारी करने वाले, तसव्वुर इंतज़ारी करने वाले। और एक हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब जवान इबादत करता है, तौबा करता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, तो फिर अर्शे इलाही झूम उठता है कि जवान तौबा कर रहा है, जवान अब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया। अर्शे इलाही भी खुशी के साथ मचलता है। जवानों, जवानी अय्याशी का नाम नहीं है, जवानी बदमाशी का नाम नहीं है, जवानी खेल कूद का नाम नहीं है, जवानी तकब्बुर का नाम नहीं है, जवानी घमंड का नाम नहीं है। जवानी नाम है अल्लाह के हुज़ूर झुकने का। जवानी नाम है अपने अंदर से मैं को मारने का। तेरे हुदिया सुन दिया महबूबा, मैं काफिर हाँ ये मैं हूँ। मेरे मौला, तू मुझे देख भी रहा हो, तू मुझे सुन भी रहा हो, मगर मेरे अंदर से मैं ना मिटे तो मैं काहे का मुसलमान हूँ। मुसलमान इंसान तब बनता है जब अंदर से मैं को मारता है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। मुसलमान होना नाम किसका है? अंदर को साफ करने का। अब आखिरी बात, तौबा की मकबूलियत की अलामत क्या? हम कैसे माने कि मैंने तौबा की, मेरी तौबा कबूल हो गई? तौबा की मकबूलियत की शनाख्त क्या है? अलामत और पहचान क्या है? आओ तुम्हें पहचान बयान करें। तौबा की मकबूलियत की सबसे बड़ी अलामत यह है कि बंदा तौबा करते करते रो पड़े। आंसुओं का निकलाना, बंदे का अल्लाह के हुज़ूर रो पड़ना, यह सबसे बड़ी अलामत है इसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। एक हदीस पाक में आता, अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो शख्स अल्लाह को याद करते करते इज़ा अल्लाह खालियन फफादत ऐना, जिस शख्स ने तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद किया, इस तरह याद किया कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए, फरमाया ऐसा शख्स भी क़यामत के दिन अर्श मौला का साया पाए। और एक हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा तौबा करते हुए, गिरियाजारी करते हुए रो पड़ा और उसके आंसू जमीन पे गिर पड़े, उसका जहन्नम में जाना इस तरह नामुमकिन है जैसे थनों से निकले हुए दूध का थनों में वापस चले जाना मुश्किल है। और एक हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 2 कतरे अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारे, दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ से सबसे ज्यादा प्यारा अल्लाह को सिर्फ 2 कतरे। 2 कतरे कौन से हैं? फरमाया, एक तो मुजाहिद के खून का कतरा, जो जिहाद करने वाला हो, उसका खून का कतरा जब गिरता है तो अल्लाह को हर शय से ज्यादा प्यारा वो होता है। और नंबर 2, खौफ इलाही में, अल्लाह के डर में रोते रोते जो आंसू का कतरा गिरता है वो भी अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा। ये क्या है? ये अलामत है इस बंदे की तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि बहुत बड़े सखी थे, लेकिन बेचारे गरीब भी बहुत थे। कोई उनके पास कोई मेहमान आ जाता, कर्जा उठा उठा कर उसकी मेहमान नवाजी करते, खातिर तवाज़ुन करते, मेहमान नवाजी करते। उसके विसाल का वक्त आ गया, उसके तमाम कर्जा लेने वाले जिन्होंने कर्जा लेना था वो सारे उसके पास जमा हो जाए। बाबा जी मान रहे हो, हमारा कर्जा आपके पास है, हमने आपसे कर्जा लेना है, आप तो जा रहे हैं, हमारा कर्जे का क्या बनेगा? सारे कर्जा का जमा हो चुके हैं। मगर बाबा जी को आखिरी वक्त में भी फिक्र पड़ी हुई है कि मेरे पास मेहमान आए बैठे हैं, उनकी खातिर तवाज़ुन कैसे करनी है। बाहर से किसी बच्चे की आवाज़ को सुना कि बच्चा बाहर आवाज़ दे रहा था, है कोई शरबत लेने वाला? शरबत मेरे पास है कोई शरबत पीने वाला? बाबा जी ने फिर और बच्चे को बुलवाया, कहा कि बेटा जरा शरबत इन तमाम को पिला दो। तमाम को शरबत पिलवा दिया गया। बच्चे ने कहा, बाबा जी पैसे? बाबा जी ने बैठो बेटा, पैसे मिल जाएंगे आपको। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने फिर कहा, बाबा जी पैसे? बेटा पैसे मिल जाते हैं, इतनी जल्दी काहे की है, मिल जाते हैं आपको। बच्चे ने थोड़ी देर 2-4 मिनट रुकने के बाद फिर सवाल किया, बाबा जी पैसे? मैंने घर जाना है, का टाइम गुजर चुका है। आगे से बाबा जी ने कहा, बेटा ये सारे के सारे जो मेरे पास आए बैठे हैं ये कर्जा वसूल करने वाले, जब कर्जा इनको मैं दूंगा
टाइम का कर्जा तो तुझे भी मिल जाएगा। बच्चा समझ गया है, लगता है पैसे मिलने वाले नहीं। बच्चा रो पड़ा, इधर बच्चा रोया, उधर से अल्लाह पाक ने फरिश्तों को आवाज दी, मेरे फरिश्ते सुन, मेरा वो सखी शख्स, मेरा दोस्त शख्स, उसके रसवाई का वक्त आने वाला है। ऐसे कर, जल्दी जल्दी वहां पे पहुंच, जाके तमाम का कर्जा अदा कर दे। फरिश्ता आ गया, उसने तमाम का कर्जा दे दिया। बच्चे का भी जो कर्जा बनता था इंसानी सूरत में आया, उसका कर्जा भी दे दिया, और तमाम जो लोग आए बैठे थे तमाम कर्ज खाओं का कर्जा उस फरिश्ते ने अदा कर दिया। मैं तुम्हारा कर्जा अदा कर देता हूँ, कर्जा अदा कर दिया। जब तमाम लोग कर्जा वसूल करके जाने लगे तो बाबा जी से कहा, बाबा जी एक सवाल आपसे करना है, हम अरसे दराज से आपसे कर्जा लेना चाह रहे थे, मगर हमें अरसे दराज के बाद कर्जा मिला है, मगर ये बच्चा आज अभी आया था और अभी कर्जा जो है अपना वसूल करके वापस जा रहा है। ये क्या वजह? हमें तो अरसे दराज के बाद कर्जा वापस मिला, मगर इस बच्चे को इसका कर्जा भी वापस मिल गया, ऐसे कैसे हो गया? आगे से बाबा जी ने कहा, बेटा लेने वाले तुम भी थे, लेने वाला ये भी था, मगर तुम रोए बगैर लेने वाले थे। ये आया, इसने आकर रोया, तू रोया, इसको फिर बहुत कर्जा मिल गया, और इसके सदके से तुम्हें भी कर्जा मिल गया। जब इंसान अल्लाह के हुजूर पेश होता है, तौबा करता है, तौबा के लिए आंसू बहाता है, तो फिर मकबूलियत फिर फौर हो जाती है। सुभान। आप जानते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, जो रोया वाला कम होया। जब तक बच्चा खेलता रहे माँ उसको दूध नहीं पिलाती, जब बच्चा रोता है तो माँ फिर सारे काम काज छोड़ के आती है, आकर उसको सीने से लगाती है और दूध पिलाती है। शब मेराज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्राइल जाओ जन्नत में जाकर एक बुर्राक ले लो मेरे मुस्तफा की सवारी के लिए। जिब्राइल जाते हैं, हजारों बुर्राक मौजूद थे, मगर उन बुर्राकों में एक बुर्राक ऐसा भी था जो रो रहा था। जिब्राइल उस रोने वाले बुर्राक के पास गए, कहा कि तुझे क्या हो गया? आज आका अलैहिस्सलाम की आमद की रात है, सारे फरिश्ते सारे के सारे बुर्राक मचल रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, मगर तू रोए जा रहा, तेरे रोने की वजह क्या है? आगे से उस बुर्राक ने कहा कि हाँ, मैंने जब से सुना है कि आज आका अलैहिस्सलाम की आमद की रात है, और हम में से कोई एक बुर्राक जाएगा तो आका अलैहिस्सलाम को सवार करके लाएगा, उनकी सवारी बनेगा। मैं तब से रो रहा हूँ, और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा हूँ कि बारी ताला महबूब की सवारी के लिए मेरा इंतखाब कर, महबूब की सवारी के लिए मेरा चुनाव कर। जिब्राइल ने अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा की, बारी ताला फिर बदला किसका चुनाव करूं, किसका इंतखाब करूं? अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई, जिब्राइल इसी का इंतखाब कर तो मेरे महबूब की सवारी के इख्तियार में रो रहा है। जब इंसान रोता है तो फिर उसका काम होता है। और फिर आखिरी बात, तौबा कब तक की जा सकती है? तौबा जिंदगी के किस लम्हे तक की जा सकती है, और किस लम्हे तक तौबा की मकबूलियत हो सकती है? बिल्कुल आखिरी पॉइंट वाली बात, हम कब तक तौबा कर सकते हैं, और जिंदगी में इंसान के लिए तौबा का दरवाजा कब बंद हो जाता? एक हदीस से बात, आका अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल, जिब्राइल आ चुके, मलकुल मौत भी हाजिर हो चुके, और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। आका जिब्राइल कह रहे हैं, आका ये मलकुल मौत 3 दिन से आपके दरवाजे पे आ रहा है, और ये किसी के दरवाजे पे जाता नहीं, दस्तक देते हो, ये तो फिर फौरन अंदर जा पहुंचता है, और ये 3 दिन से ये मलकुल मौत आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और आपसे इजाजत मांग रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। उसने आके आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में सवाल किया, अर्ज़ की हुजूर मुझे अल्लाह ने भेजा है और ये पैगाम देकर भेजा कि हुजूर को ले आए, अब मेरे मुस्तफा को ले आओ, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो फिर ले आओ, अगर आपकी इजाजत ना हो तो फिर नहीं लेके आओ। आका अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल की तरफ देखा, जिब्राइल ने हाँ ऐसी बात है? जिब्राइल ने कहा हाँ आका, अल्लाह पाक ने ये बात फरमा दी है कि अगर हुजूर इजाजत दे तो फिर मेरे मुस्तफा को लाना, और अगर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम आने की इजाजत न दे तो फिर मेरे मुस्तफा को ना लाना। आका अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल बता अल्लाह की मंशा क्या है, अल्लाह की जात क्या है? जिब्राइल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक आपसे मुलाकात का मुश्ताक है। सुभान अल्लाह, दीदार का नहीं, दीदार तो वो कर रहा है, इन्नका बिअअयुनिना, हर लम्हे हर घड़ी हर साथ हर वक्त
रब मुस्तफा को देखे जा रहा है। भाई नका पिला युनना जुमला इसमिया, इसका माना है हर लम्हे, हर घड़ी, हर साथ, हर वक्त खुदा मुस्तफा को देख रहा है। दीदार नहीं, दीदार तो कर रहा है, मुलाकात करना चाह रहा है। दीदार तो दूर से भी हो सकता है मगर मुलाकात करीब से होती है। मुलाकात करना चाह रहा है। अच्छा मलकुल मौत अपना काम कर ले, हुजूर ने फरमाया मगर सुन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? हदीस से सही है। शर्त ये है, जाओ अल्लाह की बात में अल्लाह से कहो कि मुझे मेरी उम्मत के बारे में कोई खुशखबरी सुनो। अगर मुझे मेरी उम्मत के बारे में कोई खुशखबरी सुनाओगे तो फिर मैं आऊंगा, वरना नहीं। मलकुल मौत अल्लाह पाक की बात में पहुंचा। अर्ज़ की बारी ताला हुजूर ने भेजा है और ये शर्त लगा दी है कि अगर मुझे मेरी उम्मत के बारे में कोई खुशखबरी सुनाई जाएगी तो आऊंगा। अच्छा जाओ मेरे मुस्तफा से कह दो आपकी उम्मत का जो भी शख्स अपने विसाल से 1 साल पहले भी तौबा कर लेगा, हम उसकी तौबा कबूल कर लेंगे। 1 साल पहले मलकुल मौत आए, हुजूर को पैगाम पहुंचा, हुजूर ने फरमाया नहीं, खुशखबरी नहीं है। 1 साल पहले बड़ा लंबा वक्त है। 1 साल पहले अगर तौबा नहीं करेगा उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। नहीं, खुशखबरी नहीं है, ये तो गम ज़दकी की बात है। जाओ दोबारा जाओ, मलकुल मौत दोबारा जाओ। अर्ज़ की बारी ताला हुजूर ने फिर भेज दिया है। अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे मुस्तफा से कहो चलो आपकी उम्मत का जो भी शख्स अपने विसाल से 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा, हम उसकी भी तौबा कबूल कर लेंगे। जिब्राइल आए, मलकुल मौत वापस आए, आके हुजूर को वाक़या सुनाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया करते 1 महीना पहले, ये तो बड़ी लंबी मुद्दत है, खुशखबरी की बात है। जाओ खुशखबरी लेके आओ, अगर लेके जाना है तो खुशखबरी लेके आनी है। मलकुल मौत दोबारा वापस जब पहुंचे, अर्ज़ की बारी ताला हुजूर फरमाते हैं खुशखबरी सुनाओ। अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे मुस्तफा से कह दो आपकी उम्मत का जो भी शख्स अपने विसाल से 1 दिन पहले भी तौबा कर लेगा, हम उसकी भी तौबा कबूल कर लेंगे। वो वापस लेके आए खबर। अर्ज़ की आका अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है। आका अलैहिस्सलाम फरमाया करने 1 दिन भी बड़ा लंबा अरसा, जाओ जाकर मुद्दत कम करवाओ। मुझे बताइए क्या एक बार ये बात मुकम्मल नहीं हो सकती थी? बार बार जो जिब्राइल और मलकुल मौत वापस जा रहे आ रहे, एक बार भी तो बात मुकम्मल हो सकती थी ना। बार बार भेजने आने जाने की हिकमत क्या थी? हिकमत वही थी जो शबे मेराज नमाज़ें 45 उसने माफ करना था, मगर एक बार माफ नहीं किया। मेरे मुस्तफा तू आजा, तू बार बार मेरे पास आता रहे, मुलाकात करता रहे, दीदार करता रहे, तेरी मिराज भी होती रहे, मेरी बात भी होती रहे, उम्मत में करम भी होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, उम्मत पे करम भी होता रहे। चुनाचे वो दोबारा है, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अब अल्लाह पाक ने भेजा है और ये फरमान देकर भेजा है कि आपका जो भी उम्मती अपने विसाल से 1 घड़ी पहले भी तौबा कर लेगा, हम उसकी भी तौबा कबूल कर लेंगे। अपने मौत से, विसाल से 1 घड़ी भी पहले तौबा कर लेगा, हम उसकी भी तौबा कबूल कर लेंगे। मलकुल मौत वापस आए, आके पैगाम बताया कि हुजूर अल्लाह ने ये फरमा दिया है, चलो 1 घड़ी भी पहले तौबा कर लेगा, हम तो उसकी भी तौबा कबूल कर लेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने 1 घड़ी पहले, बड़ा लंबा अरसा है, खुशखबरी नहीं है, जाओ जाकर दोबारा काम करवाओ मुद्दत को, ये मुद्दत भी बहुत ज्यादा है। 1 घड़ी पहले मलकुल मौत दोबारा गए अल्लाह पाक की बात कर, अर्ज की बारी ताला हुजूर ने ये बात फरमा दी है कि 1 घड़ी भी बड़ी लंबी है, इसको भी कम कर। अल्लाह पाक ने फरमाया जाओ मेरे मुस्तफा से कह दो मेरे मुस्तफा मुझे मेरी इज्जत की कसम, आपका जो कोई उम्मती मरते हुए उसकी रूह हलक तक भी जा पहुंची, उसकी रूह हलक तक भी जा पहुंची, फिर भी अगर वो तौबा करेगा हम उसकी भी तौबा कबूल कर लेंगे। तो मरते हुए रूह हलक तक भी जा पहुंचे, फिर भी अगर इंसान अल्लाह के हुजूर मुतवज्जे हो, तौबा करे, उसकी तौबा भी कबूल की जाती है। भाइयों आज की रात तौबा की रात है, आज की रात अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश करने की रात है। दीगर रातों में भी अल्लाह पाक निगाहें करता रहता है,
मगर दीगर रातों में वो निदाओं का सिलसिला आधी रात गुजरने के बाद शुरू होता है। मगर शब बारात ये वो रात होती है कि इधर सूरज गुरूब होता है, इधर साथ ही अल्लाह पाक की तरफ से निदाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है। क्या हिकमत थी, शाबान को हुजूर ने अपना महीना करार क्यों दे दिया? ऐसा भी तो हो सकता था कि ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम रमज़ान को अपना महीना करार दे लेते। शाबान को अपना महीना करार देने की हिकमत क्या थी? हिकमत ये थी क्योंकि माहे शाबान में ये 15वीं शाबान की रात आती है, और ये 15वीं शाबान की रात ये वो रात होती है जिसमें लोगों के आने का, लोगों के जाने का फैसला किया जाता है। किसने जिंदा रहना है, किसने मर जाना है, किसने नेक वक्त होना है, किसने बद वक्त होना है, पूरे साल भर के फैसले इस रात में सुनाए जाते हैं। आका इस्लाम ने उम्मत को दिलासा दिया, मेरे उम्मतियों घबराओ नहीं, सिर्फ 15वीं की रात हमारी रात नहीं, पूरा महीना ही अपना, पूरा शाबान का महीना ही अपना है। 15वीं शाबान की रात मेरे साथ ताल्लुक कायम करना, फैसले वो नहीं होंगे तो हमें मंजूर होंगे। और हमारा ईमान है जो शबे बारात को पाता है वो शबे कद्र को भी पा लेता है। अल्लाह का महीना रमजान है, हुजूर का महीना शाबान है। शाबान में भी एक रात को खास किया गया जो हुजूर का महीना था, और रमजान जो अल्लाह का महीना है उसमें भी एक रात को खास किया गया शबे कद्र को। मगर शाबान की जो खास रात है उसको जाहिर कर दिया गया, उस रात को जाहिर कर दिया गया कि वो 15वीं शाबान की रात है। और लेकिन जो अल्लाह का जो खास महीना है रमजान और उसकी जो खास रात है शब कद्र, उसको जाहिर नहीं किया गया। क्यों? इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम जाहिर है तो हुजूर के महीने की रात में जाहिर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रात बातिन है, मख्फी है, इसलिए उसके महीने की रात भी क्या है, मख्फी है। हमारा ईमान है जिसको शबे बारात मिलती है उसको शबे कद्र भी मिल जाता है। सुभान अल्लाह। क्यों, कैसे? जिसको शबे बारात मिल गई उसको शबे कद्र कैसे मिल गई? लेकिन शबे बारात हुजूर की रात, शबे कद्र अल्लाह की रात। जिसको हुजूर मिल जाते हैं उसको अल्लाह भी मिल जाता है, जिसको शबे बारात मिलती है उसको शबे कद्र भी मिल जाता है। आज की रात दुनियादारी करो, तसर्रुफ़ करो, आजिज़ी करो और आइंदा गुनाहों से तौबा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा, हमारा ये आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।